बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन वगैरह के रिलेटेड ये चैप्टर है। चैप्टर के अंदर आपको लाइन सेगमेंट में उसको बाइसेक्ट करना, एंगल्स ड्रॉ करना और एंगल्स को बाइसेक्ट करना वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो आपको सिखाई गई हैं। तो कोशिश कीजिएगा वीडियो को आखिर तक देखें, कंप्लीट देखें, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आएँ। क्योंकि ये मैथ्स है, इसमें जब आप चीज़ों को स्किप करके जंप करके देखते हैं तो फिर समझ भी आपको जो है ना वो जंप करने वाला, स्किप करने वाला ही आता है। तो कोशिश करें मैथ्स का लेक्चर पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें हर आगे वाला जो स्टेप है वो पीछे वाले स्टेप से लिंक करता है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13A। इसका पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट। जो आपको मेजरमेंट दी हुई है ना, इसके मुताबिक जो है ना आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें। ओके, उसके बाद लाइन सेगमेंट, लाइन, रे, ये सारी चीजें जो है ना ये डिफरेंट हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती और रे क्या है, ये सारे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया सारा कुछ। उसका जो इंट्रोडक्शन का एक लेक्चर था, उसमें अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर वॉच कर लें पहले, ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट का पता हो चीज़ों के। ओके, अब इसमें क्या कह रहा है कि आप जो मेजरमेंट नीचे दी हुई है इसकी, इस मेजरमेंट की लाइन ड्रॉ करें। उसके बाद क्या करें, उसमें बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम, जो भी आपको इन सबको बाइसेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ कंपस। कंपस इसे आप लोग कुछ लोग प्रकार कहते हैं, ऐसे एक एंड इसका ये टिप होती है आयरन की या स्टील किसी भी चीज की, और दूसरी जगह पेंसिल होती है। तो आपने इसको यूं एडजस्ट कर लेना है पेंसिल इसमें डाल के कि ये दोनों टिप जो है ना बिल्कुल बराबर हो, ऐसे बिल्कुल बराबर। ठीक है, ये डाल के आपने रख लिया। ओके, अब अगला स्टेप जो है ना वो कह रहा है इसमें विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब आप इसको ड्रॉ कर लें उसके बाद इसके स्टेप्स भी लिखिए कंस्ट्रक्शन के, तो वो भी हम लिखेंगे। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। तो इसमें पहली लाइन जो दी हुई है ना वो दी हुई है 5 सेंटीमीटर की, जो आपने ड्रॉ करनी है। कितनी ड्रॉ करनी है? 5 सेंटीमीटर की। अब ये स्केल है, इस स्केल से आपने ड्रॉ करनी है। ये देखें, अगर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, ये 5, इस 0 से लेकर 5 तक की ना आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसका एक एंड आपने रखना है ए और एक बी। अब देखें ना 5 सेंटीमीटर की अगर मैं बोर्ड पे इससे लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो तो इतनी सी बनेगी, तो आपको प्रॉपर समझाया नहीं जा पाएगा। तो आपकी आसानी के लिए मैं एक लंबी जो है लाइन ड्रॉ करूंगा, लेकिन ताकि आपको प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा पाऊं। लेकिन आप लोगों ने जब उसको कॉपी पे करना है तो वो कैसे करना है, आपने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है, 0 से लेकर, इस 0 से लेकर और 5 तक। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब ये हम एक 5 सेंटीमीटर की इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। मैं इमेजिनरी 5 सेंटीमीटर इसलिए कह रहा हूं कि ये एक्चुअल 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि मैं जरा बड़ा ड्रॉ करूंगा इसको आपको समझाने के लिए। ये देखें, अब लेट सपोज ये लाइन है, ये लाइन है ए बी, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी, और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। हमने ये लगा ली। जब आप अपनी नोटबुक पे ये ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन, तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, आपने इसको नाम दे दिया ए का, इसको नाम दे दिया बी का। उसके बाद आप ये जो कंपास मैंने आपसे कहा था ये लेंगे, और इसमें आप अपनी पेंसिल डाल के इन दोनों टिप्स को बराबर कर लेंगे अच्छे से। और ये टिप जरा बारीक रखिएगा, अगर आप इसको बारीक नहीं रखते तो आपकी जो असल में जो आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल एक्चुअल वैल्यूज पे नहीं हो पाता। ठीक है बात? आपने इसको ड्रॉ कर लिया। अब आगे आपने इसको खोला। अब देखें, आपने अगर लाइन ड्रॉ की है ना 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर का हाफ है 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो जब आपने ये कंपास खोलनी है तो ये इसके हाफ से जरा ज्यादा खोलनी है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट का मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां और यहां से आर्क्स लगानी पड़ेंगी इसको कट करने के लिए। लेकिन आर्क लगाने से पहले जो आप कंपास लेंगे ना, उस कंपास को आपने इतना खोलना है कि इसके हाफ से ज्यादा हो। सर इसका हाफ 5 सेंटीमीटर का हाफ होगा 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5। अब आप सर हम 3 खोलें, 4 खोलें, 5 खोलें, आप 3 भी खोल सकते हैं, आप 4 भी खोल सकते हैं, आप 5 भी खोल सकते हैं, लेकिन एक रीजनेबल हद तक खोलिएगा। ऐसा नहीं कि फुली खोल दें आप, कॉमन सेंस भी किसी चीज का नाम है। तो अब आप इसको
तकरीबन 3.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर तक कंपास खोल लें, इसके हाफ से ज़्यादा है। और ए पे रख के ये देखें, सपोज कि ये इस तरह रखेंगे आप कंपास की, ये जो टिप है इसको यहां रखेंगे ए पे, और ये वाली से ऐसे आर्क लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं वो काम ऐसे बाय हैंड करूंगा क्योंकि ये नोटबुक पे इस तरह इससे हो पाएगा, यहां पे तो नहीं हो पाएगा। आपके समझाने के लिए जैसे यहां पे रखा और मैंने ये आर्क लगा दी एक, लेट सपोज यूं आर्क लगेगी, ऊपर लगाई और ये नीचे भी लग गई, ठीक हुआ। अच्छा, उसी तरह ए पे रख के ऊपर और नीचे आर्क लगाई। अब बी पे रख के जैसे ऊपर और नीचे आर्क लगाई थी वैसे ही ऊपर भी आर्क लगा दें और नीचे भी आर्क लगा दें। ये दोनों आर्क्स इस तरह लगानी है कि थोड़ी सी बड़ी लगा लीजिएगा ताकि जब आप बी से रख के लगाएं तो आपस में ये कट करें, एक दूसरे को टच हो। ठीक हुई बात। अब एक पॉइंट ये आ गया आपके पास और एक पॉइंट ये आ गया आपके पास, इन दोनों को ज्वाइन कर दें। करते हैं। अब देखिए इनको दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं यूं। तो बाय हैंड किए तो अप्रोक्सीमेटली ये वैसी ही लाइन है जैसी कि हम नोटबुक पे जब लगाएंगे तो हमें मिलेगी। ये जरा इसको एक्सटेंड करेंगे, इस पॉइंट को नाम दे दें एल का और इसको नाम दे दें एम का, और इसको जिस पे ये ए बी से आके मिली है इसको नाम दे दिया पॉइंट एन का। क्लियर हुई बात। ये आपके पास क्या आ गया, कंप्लीट हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन। उसने क्या कहा था आपसे कि आप ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, फिर उसको बाइसेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो आपने क्या किया, कंपास की मदद से आर्क लगाई, फिर रूलर की मदद से उनको ऐसे ज्वाइन किया, तो वो पॉइंट एन से ए बी को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरी। अब आप जब स्केल रखेंगे और इसको मेजर करेंगे और इसको मेजर करेंगे तो ये भी 2.5 होगा और ये भी 2.5 होगा, ये भी 2.5 और ये भी 2.5 और टोटल 5 सेंटीमीटर। ये 2.5 और 2.5 होने का क्या मतलब है कि इसको आपने इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड कर, टोटल 5 था, हाफ उधर हो गया हाफ इधर हो गया। ठीक है भाई। अब इसके स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं हम। अच्छा, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ना वो आसान है, वो आपकी बुक में ही लिखे हुए हैं, वहीं से मैं रेफर करूंगा। और देखिए जरा, सिर्फ उसमें ना थोड़ी बहुत मैं आपको चेंजिंग करवाऊंगा, एडिशन जहां होगी वो करवा दूंगा। तो बाकी सारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 160 पे आए, ये है पेज नंबर 160, इस पे पहली एग्जांपल दी हुई है, लिखा हुआ बाइसेक्ट ए बी विद अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास। तो क्वेश्चन में भी यही है, एग्जांपल में भी यही। क्वेश्चन में सिर्फ यह है कि आपको मेजरमेंट दी हुई है फिक्स 5 सेंटीमीटर, लेकिन एग्जाम्पल में आपको उसने कोई मखसूस लेंथ नहीं दी, उसने कहा आप अपनी मर्जी की कोई भी ड्रा कर लेना है। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, उसमें उसने आपको फिक्स एक लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर की। तो आइए अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, इन्हीं के अंदर मैं आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग करवा दूंगा। एग्जैक्टली हम बुक वाले ही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। आपने एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की। बुक वाले ने सिर्फ इतना दिया हुआ क्योंकि उसने कोई मखसूस एक स्पेसिफिक लेंथ की एग्जांपल के अंदर ड्रॉ नहीं की थी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो आपने एक मखसूस लेंथ की, एक मखसूस मेजरमेंट की ड्रॉ की ना। तो आप आगे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। कितने, आपने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ की, तो आप लिखेंगे आगे लाजमी के 5 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेप इसका क्या है, विद ए एज अ सेंटर एंड विद अ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। आपने इसके बाद क्या किया था, ए को सेंटर मानते हुए कंपास ली, उसको कितना खोला, उसको इसके हाफ से मोर देन हाफ ऑफ द रेडियस, उसका रेडियस कितना लिया, इसके हाफ से ज्यादा, मतलब आपने इसको कितना खोला, इसके हाफ से ज्यादा। यही बात उसने लिखी हुई है। आइए इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, इस पूरी स्टेटमेंट को, विद ए एज अ सेंटर। चलें भाई, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सारे लिखे गए। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, कितने की, 5 सेंटीमीटर की। जो हमने किया बस उन्हीं को आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिख देना, और कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सिर्फ आपने जो किया हुआ है, सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। और इसकी आप कोई 2-4 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, विद ए एज अ सेंटर। ए को आपने सेंटर मांगना, और आपने क्या किया था,
आर्क लगाई थी कंपास की मदद से, कंपास को कितना खोला था, इसके हाफ से ज्यादा, मतलब कितना रेडियस लिया कंपास का, मोर देन हाफ। यही बात लिखी है, विद ए एज अ सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए, एंड विद अ रेडियस मोर देन हाफ, और रेडियस कितना लिया, मोर देन हाफ। मैंने आपको बताया था ना कि आपने इसको हाफ से जरा ज्यादा खोलना है कंपास को, मोर देन हाफ ऑफ ए बी, देन ड्रॉ टू आर्क्स अबव एंड बिलो ए बी। क्या किया आपने, कंपास को कितना खोला, मोर देन हाफ, और दो आर्क्स लगाई अबव, ऊपर ए बी से, और एक आर्क ए बी से नीचे। उसके बाद विद बी एज अ रेडियस, बी को, बल्कि बी एज अ सेंटर होगा, विद बी एज अ सेंटर, विद बी एज अ सेंटर एंड विद सेम रेडियस, और बी को सेंटर मानते हैं, उसके बाद उसी रेडियस पे जिस, अच्छा याद रखिएगा, आपने जब कंपास को खोला और ए से लग के आर्क लगाई ऊपर नीचे, फिर उसको हिलाना नहीं, वही उसी कंपास को बी पे रख के ऊपर और नीचे आर्क लगानी है, ताकि ये आपस में इंटरसेक्ट करें। विद बी एज अ सेंटर, ए पे जो काम किया वही अब बी पे रख के करना है, एज अ सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ टू मोर आर्क्स, दो आर्क्स मजीद लगानी है, टू कट द प्रीवियस आर्क्स एट एल एंड एम। जब वो आपने बी पे रख के आर्क्स लगाई, तो वो जो पहले आपने आर्क्स लगाई थी ए पे रख के, उनको पॉइंट एल पे और पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट करेंगी, उनको कट करेंगी। उसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट एल और एम को आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन एल एंड एम इंटरसेक्टिंग ए बी एट एन। जब आप एल और एम को ज्वाइन करेंगे तो वो ए बी को कहां पे कट कर रहे होंगे, पॉइंट एन पे। उसके बाद मेजर ए एन एंड एन बी, आपने स्केल रख के ए एन इसको और एन बी, इन दोनों को मेजर करना है। तो आप क्या देखेंगे कि ए एन और एन बी दोनों किसके इक्वल होंगे, 2.5 सेंटीमीटर, विच इज हाफ ऑफ 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि हाफ ये हो गया और हाफ ये हो गया। और लास्ट बात, जो लाइन एल एम है वो बाइसेक्ट कर रही है द लाइन सेगमेंट ए बी एट एन। कंक्लूसिवली आपका कंक्लूजन आपके पास क्या आया कि जो लाइन एल एम थी वो आपको रिक्वायरमेंट भी यही थी कि वो ए बी को बाइसेक्ट करे। तो हमें पता चल गया, जब देखा हमने कि ए एन और एन बी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इससे क्या साबित हुआ कि जो एल एम है ये बाइसेक्ट कर रही है किसे, लाइन सेगमेंट ए बी को, कहां पे, एट पॉइंट एन। क्लियर हुई बात। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, उसका पहला पार्ट। अब जो बाकी वाले पार्ट हैं या बाकी वाले क्वेश्चंस हैं वो भी सारे ऐसे ही हैं, तो उसमें सिर्फ आपको लेंथ जो है वो डिफरेंट दी हुई है। बाकी सब जैसे, अब ये फर्स्ट पार्ट था, जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो आपने क्या करना होगा, आपने जो लाइन लगाएंगे आप वो लगाएंगे 7 सेंटीमीटर की। कितनी लगाएंगे, 7 सेंटीमीटर की। और बाकी सारा प्रोसेस वही करेंगे। आप जो कंपास खोलेंगे, 7 का हाफ है 3.5, तो जब आप कंपास खोलेंगे वो 3.5 से जरा ज्यादा खोलिएगा, और यहां से रख के आर्क लगाइएगा नीचे ऊपर, और फिर बी से रख के आर्क लगाइएगा। और यहां पे जब आप स्टेप लिखेंगे, आप लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। ये आपका, ये अब पहले के बाद ये अब दूसरा वाला पार्ट है, ये दूसरे वाला पार्ट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। बाकी सारे स्टेप्स वही होंगे, और जब आप आखिर में यहां लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास सेकंड वाला पार्ट आ गया। ये पहले 5 सेंटीमीटर वाला फर्स्ट वाला पार्ट था, अब ये 7 सेंटीमीटर वाला सेकंड वाला पार्ट हो गया। इसको देख लें, बाकी सारे स्टेप्स वैसे के वैसे ही होंगे। उसके बाद अब जो थर्ड वाला है पार्ट, वो है 8 सेंटीमीटर का, वो कर लेते हैं। अब वहां क्या होगा, यहां पे 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और यहां पे भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 8 सेंटीमीटर का हाफ होता है 4 सेंटीमीटर, और यहां पे क्या आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक जो है पार्ट, उसके स्टेप्स याद करने पड़ेंगे, बाकी सबके अंदर वही स्टेप्स हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें, ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, फिर हम फोर्थ पार्ट पे आए, तो उसमें जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां पे लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ ए बी इज 10 सेंटीमीटर। 10 का हाफ क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो आपका ये जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 and 5 आ जाएगा। ये आपके पास फोर्थ वाला पार्ट हो जाएगा। और लास्ट जो पार्ट है वो है 6.5 सेंटीमीटर। कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 की जगह 6.5 सेंटीमीटर।
और 6.5 का हाफ क्या है सर? 3.25 सेंटीमीटर। अब हमारा ये फिफ्थ पार्ट भी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो है हमारे क्वेश्चंस 1 के पार्ट हो चुके। इसको देख लीजिए गौर से। कहीं कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं। और इसके अलावा मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के लिंक भी नीचे डाल दिए। उन सोर्सेज के थ्रू भी अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ भी। और ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह अब हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।